औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिलफ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना व यंसुरूनल्लाह व रसूलहू उलाइका हुमुस्सादिक़ून वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमाना मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजरा अलैहिम वला यजिदून फ़ी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व यूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा व मन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदर हमद दा नजराना पेश करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह दे विच हदिया दुरूद व सलाम पेश करो। कुरान पाक के अंदर अल्लाह दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया, दो चीज़ों को तुसी पहले समझना है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त अपनी ज़बान मुबारक दे विचों ऐलान नबूवत फरमाया, वो लोग जो मक्का मुकरमा दे विच मौजूद सन, हजूर दे ऐलान नबूवत दे उत्ते जिन्हां ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दस्ते बेमिसल दे उत्ते ईमान लियांदा और बैत फरमाई और फिर वो जुल्मो सितम दी चक्की दे विच पिसदे रहे, लेकिन वो नापाक बाजा ने अपने ईमान दी जिहड़ी कीमत है वो दुनिया दी हर तकलीफ सह के ते उन्हां अदा की। नौबत इस तक पहुँच गई कि हिजरत ते मजबूर हो गए। तो पहले एक गिरोह ने हबशा की तरफ हिजरत की थी और फिर हुक्म आ गया कि सब मक्का मुकरमा की तरफ दोबारा हिजरत की थी। वो लोग कि जिन्हें अपना माल, वतन, मकान, रिश्तेदारी, जायदाद हर शय नूं अल्लाह दी ज़ात पाक दे ईमान दी दौलत दे वास्ते उन्हां की कीता कुर्बान कर दिता। उन्हां नूं मुहाजिरीन आखदे हैं। वो मुहाजिरीन दा गिरोह है कि वो हिजरत करने वाले जदे। और दूसरा गिरोह है कि जिस वक्त तो मक्का मुकरमा तो बज़ाहिर बेयारो मददगार होके और कायनात दी हर शय नूं ईमान दी दौलत उत्ते कुर्बान कर दे मदीना तैयबा पहुँचे। तो जो मदीना तैयबा दे विच हजूर दे उत्ते ईमान लियान वाले मौजूद सन के उन्होंने खुश आमदेद आख्या और इस तरह खुश आमदेद आख्या जिस वक्त हजूर ने मुवाखात कायम की थी कि आ मुहाजिर है संसारी का बिरा है। तो उन्हें फिर एक मिसाल कायम कर दी कि अपने घरां दे दरवाजे खोल दिते
जिन्हों जिन्हों हजूर ने जिस जिस दा भरा बनाया उन्होंने हजूर दे फरमान नूं इवें समझा कि ये साडा इस तरह भाई है जिवें मेरे नाल रल के जम्मिया होया। और इस शौक और मुहब्बत दे विच अपने घर का माल भी दिता, मकान भी दिता, हत्ता कि किसी ने आख्या कि अगर मेरिया 2 बीवियां ने अगर तू पसंद करें तो मैं तलाक देना, तू मतलब ऐसी मिसाल के कायनात दे विच ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती। उन्होंने अंसार आखते हैं। ये कुरान पाक की आयत करीमा जी मैं अर्ज की है, इसका पसे मंजर ये है कि जिस वक्त माले फै आखते ने कि जड़ा बगैर किसी लड़ाई तो वो चीज़ हासिल हो गए, तो यहूद और नसारा जिस वक्त उतों मक्का मदीना तैयबा दे विचों हजूर ने उन्होंने वो चले गए, बनु नदीर दे अमवाल जेड़े उन्हां दी दौलत सी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमाना दे कब्जे दे विच जिस वक्त आ गई, तो हजूर ने साबित बिन कैस बिन शमास नूं याद फरमाया और उन्होंने हुक्म दिता कि अपनी कौम नूं लै आओ, कबीले नूं लै आओ। उन्हें अर्ज की कि मैं कबीला खजरज दे सारे लोगों नूं लै आवां या सब अंसार नूं लै आवां? तो हजूर ने फरमाया कि सब औस और खजरज जेड़े ने वो हाज़िर हो जान। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह दी ज़ात पाक दी हमदो सना फरमाई और फिर अंसार दियाँ कुर्बानियां दा जिक्र किया कि ऐ जिन्हां दे असी मेहमान होए हाँ और मदीना तैयबा दे विच जेड़े अंसार हैं इन्हां साडे नाल सलूक मुहाजरीन दे नाल साडे नाल ये कुर्बानियां इस्लाम वास्ते इन्हां कीतियां हैं। वो जिक्र करान तो बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुसी चाहो तो माले फै जड़ा बड़ू नदीर दे कोलों सानू माल आया है उसनों और वो माल के जेड़ा तुसा पहले अंसार नूं दिता है अपने कोलों जाती अपनी मुहब्बत दे वास्ते, अगर तुहाडी मर्जी होवे तो तुहाडे मकानात ते ज़मीनां तुहानू वापस कर दित्तियां जान और माले बनी नदीर दे माल जेडे ने वो मुहाजरीन दे तकसीम कर दिते जान, या इन्हां इकट्ठियां करके तो हजूर दी ज़बान मुबारक दे विचों जिस वक्त ये अल्फाज निकले कि इन्हां इकट्ठियां करके मुहाजरीन अंसार ही तकसीम कर दिता जाए, या जेड़ा तुसां पहले मुहाजरीन की खिदमत की है वो तुहानू वापस कर दिता जाए तो ये माल मुहाजरीन नूं दिता जाए। तो जिस वक्त हजूर की ज़बान मुबारक के अंदर वो अल्फाज निकले तो हसूर का अरशाद मुबारक सुन के साद बिन ज़रारा और साद बिन मुआज ने जेडे हजूर दे कोल ही बैठे सन उन्हें अर्ज की कि जेडे माल असा मुहाजरीन नूं दिते ने ये भी हजूर इन्हां कोल ही रवे और जेड़ा माल माले फै आया है वो भी मुहाजरीन दे कोल ही रवे। सानू ना वो माल जेड़े कि असा दिते ने उन्हां दी ज़रूरत है और ना उस माल जेड़ा बनी नदीर दे कोलों आया माले फै सानू उनकी ज़रूरत। ये हर शय असी नज़र करने मुहाजरीन दी जेड़े हजूर तुहाडे नाल तशरीफ लियाए ने, असी मेज़बान हाँ, ये साडे मेहमान बादशाह है। तो ये कुरान पाक ने
इसनों जिक्र फरमाया है। और दिल दे कान खोल के कुरान पाक दी आयत करीमा दे उत्ते गौर करना है। तो मालिक के करीम इंसान जिस वक्त कोई अमल करता है ना नेक, तो फिर वो एक गल आखता है कि मैं नेकी तो करना, पता नहीं कबूल हुई है कि नहीं हुई, कबूल होवेगी कि ना होवेगी। ये अक्सर हर आदमी दे दिल दे विच है कि मेरी जिंदगी दे विच जो जो मैं कीता है नेक काम, पता नहीं उसनूं कबूलीयत हासिल हुंदी है या नहीं। और दूसरे लफ्ज़ां दे विच छुपी गल ये हुंदी भी पता नहीं मेरे नाल की सलूक होवेगा, कोई अजर मिलेगा कि कोई ना मिलेगा, छुट्टांगा कि बच जावांगा, ये रहिंदा। लेकिन इस कुरान पाक दी आयत करीमा दे विच अल्लाह दी ज़ात पाक ने मुहाजिरीन और अंसार दा खुद तारफ फरमाया है। और फिर उन्हां दी जड़ी कुर्बानियां ने उन्हां दा जिक्र भी खुद फरमाया है। ये मैं कुरान पाक दी आयत इस वास्ते पढ़ी है कि मौला रूम ने इस आयत करीमा दे उत्ते गुफ्तगू फरमाई है और इसकी वजाहत की है, तो इसका पहले समझना बड़ा ज़रूरी सी। तो अल्लाह दी ज़ात पाक ने फरमाया कि लिल फ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम, कि इस माल दे विच नादार मुहाजिरीन दा और हिस्सा है कि उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम। मुहाजिरां दा अल्लाह दी ज़ात पाक ने तारफ फरमाया, कन दिल दे कान दे नाल सुनने वाली गल है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि माले फै जिहड़ा है इस दे विच मुहाजिरीन दा हिस्सा है। कौन मुहाजिरीन, की उन्हां दी तारीफ है, की उन्हां दा पसे मंजर है, किस वास्ते उन्होंने मुहाजिर रखा गया। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम, ये वो लोग ने कि जिन्होंने उन्हां दे घरां दे कोलों और उन्हां दे मालां दे कोलों कढ़ दिता गया, उन्हां दे कोलों हर शै छीन लई और उन्होंने कढ़ दिता गया। वो जेडे निकले सन ना, जिस वक्त हुक्म आया ना भी इनू छड्ड दिओ, वो आप निकल गए सन। उसते उन्हां दे जुल्म की तरफ इशारा किया गया कि जुल्म और सितम इस हद तक उन्हां दा पहुँच चुकिया कि मालिक करीम ने फरमाया कि असी उन्होंने हुक्म दिता इत्थों जान दा, हिजरत करन दा। तो उसका सबब की बनया, उन्हां दा जुल्मो सितम सबब बनया। और इन्हां दी मुहब्बत और ईमान की कुर्बानी का जिक्र इत्थे आया कि उन्होंने कढ़ दिता गया उन्हां दे मालां दे कोलों, उन्हां दे घरां दे कोलों। फरमाया कि वो जेडे निकले ने अपने हर शै नूं छड्ड के, किस वास्ते वो निकले ने। अल्लाह पाक ने फरमाया यब्तगूना फज़लन मिनल्लाह व रिदवाना, वो जायदादां दे कोलों जेडे निकले ने नेक बख्त की तलाश करते हैं अल्लाह दा फजल और उसकी रजा, कि उन्हां दे कम ते उन्हां दी इस तमाम कुर्बानी दा मकसूद अल्लाह दी ज़ात पाक ने फरमाया मेरी रजा सी और मेरी रजा और मेरे फजल दे मुतलाशी सन। दुनिया दे किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया गया कि उन्हें जान बचाने वास्ते तो निकले या उत्थे जाके दुनिया के काम आसानी दे नाल करन वास्ते निकले, या वो अपनी अलहदा उत्थे जाके सकून की खातर निकले। अल्लाह दी ज़ात पाक ने फरमाया कि यब्तगूना फज़लन मिनल्लाह व रिदवाना, वो खुदा दी रजा दे वास्ते निकले और उसके उसके फजल की तलाश दे वास्ते निकले। एक गल फरमाई व फरमाया व यंसुरून अल्लाह व रसूलहू, और वो मददगार है ना अल्लाह और उसके रसूल दे। और पीछे फरमाया कि ये लोग कि जिन्हां दा ये अमल है, ये किरदार है, ये उन्हां दी सोच और फिक्र है, वो कौन है। फरमाया उलाइकुम सादिकून, फरमाया कि इयो ही सच्चे लोग हैं। इयो ही इत्थों तक इरशाद फरमाया मुहाजिरीन दा। अगे फरमाया वल्लज़ीना तबव्वउ दारा वल ईमान मिन क़ब्लिहिम, और इस माल दे विच उन्हां दा भी हक है कि जेडे दारे हिजरत दे विच मुकीम सन, यानी जेडे मदीना तैयबा दे विच मुकीम सन। कित्थे मुकीम सन?
मदीना फरमाया मुहाजिरीन का भी हिस्सा है और इहदे विच किन्हां दा हिस्सा है, वो जेडे मदीना तैयबा दे विच पहले मुकीम सन उन्हां दा भी हिस्सा है। फरमाया वल्लज़ीना तबव्वउ दारा कि इस माल दे विच उन्हां दा भी हक है कि जेडे दारे हिजरत दे च मुकीम ने, वल ईमान मिन कबले हिम, और ईमान दे विच साबत कदम ने। ईमान दे विच की ने, यानी वो ईमान एक मकान है जिंदे विच वो रहिंदे ने। अंसार की ने मकान है, हर ठहरन दे वास्ते एक जगह की जरूरत है ना। अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन्हां दा मकान कौन है, ईमान है। अपने ईमान दे विच की ने वो साबत कदम हैं। और फरमाया कि मुहाजिरीन दे आन तो पहले कि जिस वक्त तक अजे हिजरत का हुक्म नहीं सी आया, हजूर दे सहाबा मक्का मुकरमा दे विच सन और ये मदीना तैयबा दे विच सन। फरमाया कि इस तो पहले भी इन्हां दा एक दूसरे नाल ताल्लुक सी। फरमाया वो की ताल्लुक सी? फरमाया युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम, ये मुहब्बत करते सन उन्हां नाल जेड़ा हिजरत करके इन्हां दे कोल आए सन उन्हां दे नाल। यानी इन्हां दा मुहब्बत का रिश्ता, ईमान इन्हां दा मुहब्बत का रिश्ता सी जेड़ा इन्हां दे विच पहले कायम सी। बावजूद कि वो मक्का मुकरमा दे विच सन, ये मदीना तैयबा दे विच सन। अल्लाह पाक ने फरमाया लेकिन इन्हां च मुहब्बत का रिश्ता पहले ही कायम सी। मुहब्बत का रिश्ता वो फरमाते ने आश की चीज़ बंदा जाना बूदन। कि मुहब्बत और इश्क दी ईमान की तारीफ की है कि महबूब का बंदा मान जाना। दिल ब दीगरे दादनों हैरान बूदन, अपने दिल नूं महबूब दे सपुर्द करके उस दे हुसन दे जलवियां दे विच हैरान हो जाना। तो फरमाया युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम, और अगे फरमाया वला याजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू। तो जिक्र किया गया है सी कि वो जड़ा माले गनीमत वाले फै आया तो उस तो पहले अंसार ने अपनी हर शय मुहाजिरीन नूं हजूर दे फरमान ते मुवाखात कायम करन ते दे दिती। अल्लाह पाक ने उसका भी जिक्र करता। अल्लाह पाक ने फरमाया वला याजिदूना कि वो नहीं पाते फी सुदूरिहिम अपने दिलों दे विच अपने सीनियां दे विच हाजतन मिम्मा ऊतू, कोई खलश नहीं पाते उन्होंने, कोई सीनियां दे विच इस चीज़ के उत्ते अफसोस नहीं कि जिहड़ी उन्हां मुहाजिरीन नूं दे दिती है उन्हां दे दिल दे विच इहदी कोई खलश मौजूद भी असीं तां अगे हथ सही दिती बैठे आ इन्हां नूं। अल्लाह पाक ने उसका भी जिक्र किया। बंदा आंदा है ना भी खरे मेरा की मनना है। अल्लाह पाक फरमाया मैं तुहानूं उन्हां दा जिक्र करके दस देना जिन्हां जिन्हां मेरे राह दे विच टुरे ने। मैं उन्हां दी हर शै नूं जिक्र करके दस्या कि जदों तुसीं भी टरो यकीन दे कदमां दे नाल टुरिया करो। किस दे कदमां नाल? यकीन दे कदमां नाल टुरिया करो और इखलास दे कदमां दे नाल टुरिया करो कि सिर्फ मेरी रज़ा दे वास्ते चलिया करो, मेरे फजल दी मुतलाशी हो के टुरिया करो। तो फरमाया वला याजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू, उन्होंने कोई इसकी ज़रूरत ही नहीं, बिल्कुल हर शय तो उन्होंने दिल पा के। वयूसिरून अला अनफुसिहिम, और तरजीह देंदे ने अपने आप दे उत्ते। वला काना बिहिम खसासा, अगरचे खुद उन्होंने इस चीज़ की शदीद हाजत है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अंसार सारे अमीर तो नहीं सन, उन्हां दे विच भी ज़रूरतमंद लोग मौजूद ने सारे। तो फरमाया कि बावजूद कि वो ज़रूरतमंद ने, खुद उन्होंने भी ज़रूरत है, लेकिन वो अपने तो तरजीह देंदे ने किन्हां नूं जिन्हां नाल उन्हां दा ताल्लुक ईमान वाला कायम है कि खुदा दी रज़ा वास्ते जिन्हां नाल मुहब्बत है। वो आखते ने कि सानू किसी शय की ज़रूरत नहीं, जिहड़ा साडे कोल सारा इन्हां दी नज़र हो जावे।
इसार समझते जे ना। इनकी मैं मिसाल देना, इंसानी जिसम नूं खुराक की जरूरत है, खाण की, पीन की, पहनण की, हर शय की। ते माँ की मुहब्बत जिहड़ी अपनी औलाद दे नाल है, ये अल्लाह की जात पाक माँ के दिल दे विच पाई हुई है। तो वो मुहब्बत के जिहड़ी माँ के दिल दे विच बेटे की मुहब्बत है, उसकी मुहब्बत का ये असर है कि माँ खुद तो भूखा रहना बर्दाश्त करती है, लेकिन बच्चे का भूखा उन्होंने पसंद नहीं आता। ये इसार कि वो आप तो अपने आप को तकलीफ विच वेखना पसंद करती है, लेकिन अपने बच्चे को पसंद नहीं करती। लेकिन ये जिहड़ी मुहब्बत है ईमान वाली है, उस तो भी नाजुक है, उस तो भी इस दे विच नज़ाकत ज़्यादा है। कि हर आदमी आखदा भी मेरे भी बाल बच्चा है, मेरे भी अजीज़ो अकारब ने, मैनू भी हर शय की जरूरत है, मैनू हुक्म दिता गया है इनफाक फिल्ला दा, लेकिन बनदा जोड़दा दिता गया है। लेकिन उन्हें की आख्या, उन्हें आख्या सारिया जरूरत पिछा ने, इन्हां दी जरूरत पहले। इन्हां दी जरूरत पूरी करनी फर्ज है। साडे ईमान की दुनिया दे साडे उत्ते की है, फर्ज है। मालिक करीम ने फरमाया व यूसिरूना अला अनफुसिहिम, वो तरजीह देंदे ने उन्होंने अपने आप के उत्ते, व लौ काना बेहिम खसासा, अगरचे खुद उन्होंने उस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह पाक ने फरमाया वमन यू कशूहा नफ्से ही फौलाइक हुमुल मुफलिहून, और जिन्होंने बचा लिया गया अपने नफस की हिरस के कोलों, वही लोग बामुराद हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया जिन्हों के उत्ते नफस गालिब नहीं आंदा ना, तो वह गालिब आ जाते हैं, नफस की जरूरत उइयो ही की है न, कामयाब लोग उइयो ही है। एक कुरान पाक की आयत करीमा है, मौला रूम ने इस अपने आयत करीमा का हवाला दिता है। तो मैं तुहानू सारा वाक़या पढ़ के अगे भी कई बार सुनाया, तो हुण अज तफसील के नाल दस दिता है। तो मौला रूम फरमाते हैं सद निशान दारत दरूनी सार सद निशान सद अलामत हस्तने को कार जनाब फरमाते ने सद निशान बाशद दरूई सार रा, कि जेड़ा एक इंसान का जाहिर है और एक इंसान का बातिन है। पहले चीज़ इंसान के बातन दे विच जाती है, तो फिर वो जाहिर दे विच जाहिर हुंदी है। मिसाल के तौर पर खुशी है ना, तो वो पहले इंसान के दिल ते जिगर नूं मुतासर करती है। जिस वक्त तो दिल नूं मुतासर ते जिगर नूं मुतासर करती है, तो फिर बंदे का जिहड़ा है ना खुशी दे विच निहाल हुंदा है और हासा निकलता है, मुस्कुराहट निकलती है, अल्फाज निकलते हैं। उनके बातन दे विच एक चीज़ कही है जिन्हें उन्होंने इस सारिया चीज़ों के उत्ते कह। इस तरह गम है, तो गम भी फिर पहले उसका ताल्लुक इंसान के दिल के नाल कल्ब के नाल हुंदा है। जिस वक्त तो दिल नूं मुतासर करती है, कोई चीज़ गमगीन करती है, तो उसते फिर असरात इंसान के
ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਂਸੂਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਗਿਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ रूम फरमाते ने कि इसार एक ऐसी सिफत है कि जिसका ताल्लुक बातिन के नाल है। शुरू कर देते जे फरमाया कि बातन दे विच इसार दियां सैकड़ा निशानियां मौजूद ने। तो जिस वक्त कोई इंसान अल्लाह दी ज़ात पाक दी मुहब्बत दे विच असीर हुंदा है तो फिर उसका दिल करता है कि कायनात की हर शय मैं अपने बालक की बारगाह दे विच पेश कर देवां, और हर लहजा हर कदम के उत्ते उन्हें एक नवी कुवत और ताकत नसीब होती है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनादियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह दी ज़ात पाक ने जेडे साडे वास्ते जिहाद करते हैं, कोशिश करते हैं, असी उन्हां दे वास्ते रस्तियां नूं खोल देते हाँ, रस्तियां नूं। और फिर रूम फरमाते ने कि तैनू खिंच के कोई लई जाता है, अपना समझी कि मैं टुरिया जाना वा, कि ये कि मैनू मैं खुद टुरिया जाना। फरमाते ने तू नहीं हो टुरिया जाता, तैनू कोई खिंच के लई जाता है। खिंच के जिवें माँ की मुहब्बत उसनूं इस ते मजबूर कर दिता ना कि मैनू अपनी भुख ते तकलीफ तो बर्दाश्त करनी बेहतर है मेरे वास्ते, लेकिन बेटे की तकलीफ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फरमाया बैठ जाओ, दर्द नूं सा जिंदगी आयद खलफ। वाला रूह फरमाते ने कि जेड़ा अल्लाह दी ज़ात पाक दा नाल तेरा ताल्लुक इबादत दा है, और अल्लाह पाक दे नाल जेड़ा ताल्लुक उसकी राह दे विच खैर दा है, नेकी दे करन दा है। फरमाते ने हर कारे खैर तो बाद, हर इसार तो बाद तेरे बातन के अंदर एक नवी जिंदगी आती है। कि आती है? एक नवी तवानाई हासिल होती है, नवी तवानाई हासिल होती है, और दिल के अंदर एक शौक और ज़ौक नमोदार होता है। तो एक कैफियत है कि जिसनों ये चीज़ महसूस होती है उन्होंने ही पता लगता है, जिंदे नाल दिल दे नाल इसका ताल्लुक होता है, दूसरे नूं इसका पता नहीं लगता। ये मैं एक तुहानूं रबाई पढ़ के सुनाना तो उसनूं गौर दे नाल सुनिया जे। फरमाते ने अज बादे सबा दिलम च बूवे तो गिरफ्त, कि जदों मेरे दिल ने सुबह दी हवा दे कोलों बादे सबा दे कोलों तेरी खुशबू पाई। अल हज़रत फरमाते ने उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए, कूचे बसा दिए हैं। तो फरमाते ने आज बादे सबा दिलम चुबुए तो गिरफ्त, कि हवा मुहब्बत दी आई, अल्लाह दी ज़ात पाक दी कबूलियत दी हवा चली, जिमें बादे सबा के बाग दे विचों आवे ना तो वो दसदी है कि बाग विचों गुजर के आई है कि उहदे नाल खुशबू आती है। उस दे नाल की आती है? जिमें कोई बंदा अतर ला के बैठा होवे तो वो करीब बैठा होवे या वो दूर बैठा होवे तो उधरों हवा आवे तो बंदा आंदा यार खुशबू आती पई है, पता नहीं किसी ने की लाया होया है। तो फरमाते ने इस तरह कि बादे सबा जिहड़ी है मेरे दिल नूं जिस वक्त बादे सबा दे कोलों तेरी खुशबू आई, बगुज़ाश्त मरा व जुस्त जुए तो गिरफ्त, मैनू अखे उन्हें उत्थे छड्डिया, मैनू उस हवा ने उत्थे छड्डिया, मेरा वजूद अखे उत्थे ही रह गया, और फिर मैनू तेरी जुस्तजू ने फड़ लिया। की कीता? तेरी जुस्तजू ने फड़ लिया। कि मेरे उसका असर की हो गया? उसका असर हो गया कि मैं तेरी तलाश दे विच निकल पिया। की कीता? मैं तेरी इनू लब्बां कित्थों आई है हवा, किस पासों आई है, और इस दे नाल मेरे दिल नूं की है। तो फरमाया उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं,
जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। फरमाया अकनूज मनश हेच नमी आयद याद होने के मेरी हालत है वे कि मेरे दिल नू मेरी याद भी नहीं आती। अपनी याद तो भी की हो गया माँ, बेगाना हो गया माँ। बूवे तो गिरफ्ता बूद खूवे तो गिरफ्त अखे पहले तो तेरी खुशबू आई सी, उस खुशबू दे नाल मैं अपने दिल की याद तो भी उतों भी गया। तो फिर खूवे तो गिरफ्त हुण मैं की कीता उस हवा ने कि तेरियां खसलतां ते आदतां इख्तियार कर लईयां। महबूब दियां आदतां इख्तियार कर लियां। फरमाते ने बूवे तो गिरफ्ता बूद खूवे तो गिरफ्त हुण अखे खुशबू तो लंघ के गल सीखण सिखाण ते अमल ते आ गई है कि तेरी खसलत मैनू आखदी है कि आ कर आ कर आ कर ओ कर। इसी वास्ते फरमाया मन कुन अल्लाह पाक ने फिर इन कुन तुम तो हिबून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया कि महबूब ये दावा करते हैं कि असी खुदा दे मुहिब हाँ। इन्होंने ये गल आखो कि अगर ये मेरे महबूब मेरे नाल मुहब्बत का दावा करना देने तो फिर फरमाया फत्ताबिऊनी तेरे पीछे पीछे आन। किंदे पीछे? फरमाया कि मैं इसनू अपना महबूब बना लाँगा, मैं अपना इसनू महबूब बना लाँगा। मौला रूम फरमाते ने कि सद निशान बाशद दरूनी इसारा कि इसार की सिफत जिस वक्त तेरे दिल के नाल लगी तो उन्दियां सैकड़े निशानियां हैं। सद अलामत हस्त नेकोकार रहा नेकोकार दियां जड़ियां ने 100 अलामतां हैं। जेड़ा नेकोकार साले है ना अल्लाह पाक ने उन्होंने टुरन का जिक्र किया है, मुतकब्बिर का भी जिक्र किया है तो आजिज़ का भी जिक्र किया है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिस वक्त तो ज़मीन ते टुरते ने ते बड़े वकार ते आयस्तगी दे नाल टुरते ने। की करते ने? बड़े वकार ते आयस्तगी दे नाल टुरते हैं। और यार तेन दूजा आख्या सी। और फिर दूसरों का जिक्र किया वला तमशे फिल अर्दे मरहा। फरमाते ने कि जेडे ज़मीन के उत्ते आकड़ के चलते ने ना अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना कलन तखरे कल अर्दा तुसी ज़मीन नू चीर नहीं जे सकते। अब बंदे वेखे ना लम्मियां डब्बा करके पैर घसीट के सीना तान के ते बड़ा कद नू वधा के अल्लाह पाक ने फरमाया जड़ियाँ निशानियां तू इख्तियार की खड़ा है इस दे नाल कोई ज़मीन नू तू फाड़ देना कि तेरे इस रगड़ दे नाल ज़मीन जड़ी वो फट जाएगी। वलन तबलुगल जिबाल तूला फिर आकड़ के फरमाया और ना तुसी पहुँच सकते जे पहाड़ों की बराबर बुलंदी जी पहाड़ की बुलंदी ते तुसी बराबर हो जाओगे। और दूसरी जगह ते अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिस वक्त तो ज़मीन ते टुरते ने सकून दे नाल और वकार दे नाल टुरते ने। किस दे नाल टुरते ने? सकून और वकार दे। रूमी फरमाते हैं कि जिस वक्त बातन के अंदर कोई चीज़ आती है तो फिर उस दियां निशानियां ज़ाहिर दे विच आंदियां ने। फरमाते ने कि नेकोकार दियां 100 अलामतां ने। उनकी गुफ्तार तो तेनू पता लगेगा, उनके किरदार तो तेनू पता लगेगा, उनके चलन तो तू पता लगेगा, उनके बोलन तो तेनू पता लगेगा। हर शय दे उत्ते उनके दिल दे इनके दिल दे अंदर कोई चीज़ पाई गई है। इस वास्ते वो फरमाते ने जनाब ने फरमाया कि पहले तेरी खुशबू आई और उस खुशबू ने मेरे दिल नू फड़िया। फिर कि मेरा दिल जड़ा है उस खुशबू मैं अपने आप तो कि बेनियाज हो गया। और हुण फिर की कि हुण कि मैं इस दे दरपाए हो गया कि मैं अपने महबूब दियां खसलतां नू इख्तियार कर लवां। की करा अपनियां महबूब दियां? अल्लाह दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनम व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा कि रहमान दे बंदे वो ने कि जिस वक्त तो ज़मीन के उत्ते चलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। की चलते हैं? आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। वाइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू और जदों कोई उन्होंने नाल जाहिल गुफ्तगू करता है तो उन्होंने सिर्फ इन्ना ही आखते हैं कि तेरे ते सलाम तुसी सलामत रहो, तुसी की रहो? सलामत रहो। कि जाहिल दे नाल वो जहालत की गुफ्तगू नहीं करते, उन्होंने दुआ देंदे ने भी हो सकता है खुदा तेनू सलामती नसीब च करे। तो अगे फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा
और ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। तो मालिक करीम ने उन्होंने रात का मंशूर भी जिक्र फरमा दिता कि हर कोई सौंदा है, लेकिन जेडे मुहब्बत इलाही दे गिरफ्तार हैं, असीर हैं, वो की करते हैं, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुजदन व क़ियामा, वो रात बसर करते हैं कदी सजदे दे विच, कदी क़याम दी हालत दे विच, कदी क़याम दी हालत दे विच। मौला रूम फरमाते ने मालदारी इशार अगर गर्दत तलफ कि इसार दे विच जिहड़ी शै तू अल्लाह दी ज़ात पाक दी मुहब्बत दे वास्ते बावजूद तैनूं ज़रूरत है लेकिन तू वो दे दिती है, तो फिर उसका असर की है। फरमांदे ने दर्द नूं सद जिंदगी आयद खलफ, तेरे बातन दे विच एक नवी जिंदगी आवेगी जिसनूं असीं ज़ौक ते शौक दे नाल ताबीर करने आ कि तैनूं दुनिया दी मुहब्बत अपनी तरफ ना खिंचेगी। वो जी नवी तेरी जिंदगी तेनू मिली है ना, ये दिन सिरातल मुस्तकीम का भी मफहूम है कि हमा वक़्त अल्लाह की ज़ात पाक दे कोलों इल्तिजा करनी कि सानू सिराते मुस्तकीम ते पहुँचा, सिराते मुस्तकीम ते हाँ मूसिल अल मतलूब कि सानू अपने मतलूब ते पहुँचा दे। तो हर वक़्त मोमिन दी जारी। रूमी फरमाते ने दर्द नूं सा जिंदगी आहिद खलफ, फरमाते ने कि तेरे बातन दे विच 100 जिंदगी आवेगी। की आवेगी? 100 जिंदगी। जी दर ज़मीने हक दर ज़मीने हक ज़रात करदनी तुखम हाय पाक वांगा दखल नए। जनाब फरमाते ने अल्लाह दी ज़मीन दे विच वाही करनी, खुदा दी ज़ात पाक दी ज़मीन दे विच की करनी? वाही करनी। तुखम हाय पाक वांगा दखल नए, ते भी अखे उस ज़मीन दे विच पाक सटना, ते फिर कोई आखे कि पैदावार नहीं हुई, किवें हो सकता है? वो जी पहली गल जनाब ने फरमाई ना कि तेरे बातन दे विच इसार दे नाल 100 जिंदगी आंदे ने। फरमाते ने कि आ ज़मीन जिहड़ी आरजी ज़मीन है, फानी ज़मीन है, इस दे विच कि तू जिस वक्त बीज सटना है तो एक दाने तो 100 दाना बन जाता है। की बनता है? कुरान पाक अल्लाह दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया है। सुनो, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते ने मासलुल्लज़ीना युनफ़िकूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मिसाल उन्होंने लोगों की जिहड़े खर्च करते हैं अपने मालां नूं अल्लाह दी राह दे विच, उन्हां दी मिसाल की कमासल हब्बातिन, एक दाने की तरह है। उन्हां दी मिसाल ऐसी कि एक दाना है, अंबतत सबा सनाबिला, कि जिस वक्त तो दाना उगता है तो 7 शाखा ने होंदियां, जिन्हों आप आने कि कणक ने फोट की है। की है? हर शै फुटदी ना, कमाद भी फुटता है, हर शै फुटदी है। उन्हें की है? कई बीज जिहड़े ने कि वो इको ही रहिंदा है। कई अल्लाह की ज़ात पाक ने बी बनाए ने कि वो एक तो 7 दाने 7 शाखा बन जांदियां ने। समझते पै जे की करदियां ने? हाँ, तो बीयां दे उत्ते गौर करो, जिवें जिवें गौर करोगे उवें अल्लाह की ज़ात पाक की कुदरत कामला उत्ते यकीन कामिल आवेगा। की आवेगा? यकीते हाँ कामिल। आंदे ने बी उग्या तो है पर फोट कोई नहीं की। मालिक करीम ने इरशाद फरमाया कि मेरे राह दे विच जिहड़े अल्लाह पाक दे मेरी मुहब्बत दे वास्ते माल नूं खर्च करते हैं, उन्हां दी मिसाल एक ऐसी जिवें एक दाना है। अंबता सबा सनाबिला फी कुल्ले सुंबुलतम मियतो हब्बा, कि एक दाना जिहड़ा उगांदा है 7 शाखा और हर शाख दे विच 100 दाना।
ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨਾ कुरान पाक जिहड़ा है अपने जो बयान फरमांदा है उस दे उत्ते खुद आप गवाह है, शाहिद है कि उन्होंने समझाने की जरूरत नहीं। इधरों पढ़ो तो उधरों अखां दे नाल वेखो कि एक मन भी ते एक दाने जिस वक्त सूई निकली तो वह अकली सी, फिर वो वध गई जिस वक्त ते फिर उस कणक ने फोट की तो उहदियां 7 शाखां ते 7 शाखां दे उत्ते 7 सिट्टे ते हर सिट्टे दे विच 100 दाना ते फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह दी ज़ात पाक इस तो वधा देंदा जिस दे वास्ते चाहता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बहुत बख्शण वाला और जानन वाला है, वसी बख्शिश वाला और वसी। मौलाना रूह फरमा देने कि ये तो तू गल्लां आप दे अखी पिया वेना है ना कि ए ज़मीन दे विच जिहड़ी आ फानी ज़मीन है इहदे विच जिहड़ा बी पाया तो अल्लाह दी ज़ात पाक ने उसनूं उगाया तो उगा के एक दाने तो 100 दाना कीता। की कीता? 100 दाना कीता। मालिक करीम ने फरमाया कि मेरे राह दे विच खर्च करने वालियां दे वास्ते ये मिसाल है, अखां नाल वेखो तो मैं फिर एक तो 100 करने वाला, एक तो इनकी समझ आ गई जे। इस दे उत्ते मौलाना रूम ने गर न गर्दर जरे जा यकदाना सद, मौलाना रूम फरमाया सी तेरे बातन दे अंदर 100 जिंदगी आ जाती है। की आ जाती है? 100 जिंदगी आ जाती है। पहले मिसाल हिस्सी दिती है भी अखां नाल वेख लै कि इस तरह हुंदा पिया है कि नहीं पिया हुंदा, कि ज़मीन एक दाने तो 100 दाना 700 दाना करती पई है कि नहीं पई, करती पई है ना। हुण फरमाया फरमा देने गर 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 न गर्दत जरे जा यकदाना सद, फरमाते ने कि जिहड़ी दिल की जमीन है उस दे विच किहड़ा बी है? ईमान दा बी है। ते ईमान दे बी जिस वक्त तो उगदा है तेरे दिल दे अंदर ते बाहर जिहड़ी जमीन है उहदे विच दाना उगया तो उहदा की होया? 700 दाना एक दाने दा। फरमाते ने जिहड़ी तू अल्लाह पाक दे वास्ते कुर्बानी देवेंगा कि वो ना वधेगी। वो इस वास्ते फरमाया कि राह मुहब्बत दे विच आके तो वेख, तमाशा वेख कि जिंदगी दिल दे विच ज़ंदी तेरे बातन दे विच की कुछ आंदा है, बातन दे विच तेरे की कुछ आंदा है। और फरमाते ने शुद्ध मंजूर कतले मन, ए शहादत है ना जी, शहादत है ना। तो कायनात की हर शय नालों बंदा आंदा मेरी जिंदगी मैनू बड़ी अजीज़ है, आखता है ना कि मेरी जिंदगी मैनू बड़ी अजीज़ है। लेकिन जिस वक्त तू अल्लाह की ज़ात पाक की मुहब्बत दे विच अपने आप नू राह मुहब्बत दे विच लै जांदा है तो तैयार हो जाता है कि मैं अगर जान और जिंदगी सिर अल्लाह पाक की राह च ना देवां तो मैं राह मुहब्बत दे विच कामयाब नहीं हो सकता। कि ये नहीं वो फरमाते शुद्ध मंजूर कतले मन कि जदों तैनू ये तू मंजूर कर लिया है कि मेरा सिर मेरे वजूद के उत्ते ना रवे तो फरमाने शुद्ध मंजूर कतले मन तगाफुल चीज़ ए कातिल, तो फिर मैनू गफलत किस गल दी है? कफन बर दोष सर बर कफ बगिरदे दार में करदम, कि मैं कफन अपने मोढे ते रखांगा, सिर अपनी तली ते रखांगा और मकतल दे दुआले मैं तवाफ करांगा। की करांगा? मैं तवाफ करांगा। मौलाना रूम फरमा देने गर न गदर जरे या यकदाना सद, अगर रूह दी वाही एक तो 100 ना बने तो फिर सेने अर्दुल्ला वासे कैश बुआद। फिर जरा अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरी ज़मीन बड़ी वसी है, वो किवें साबित होवेगी? वो एक ज़मीन तो है ना जिंदे उत्ते आपा बैठे होया, तो एक ज़मीन है दिल दी। मौलाना रूह फरमा दे गामदार सहरा दिल बायद निहाद, आखे दिल दे सहरा दे विच कदम रख चूँकि दर सहराए गिल ना बवद कुशाद। फरमा देने कि मिट्टी की जिहड़ी ज़मीन है ना उहदे च फराखी नहीं, वो मुक जाने वाली है, ते दिल की ज़मीन जिहड़ी वो मुकन वाली नहीं। जी असले अब्दुल्ला
अर्दुल्लाह कल्ब आरफ हस्त। मौला रूम फरमाते ने कि एक जमीन जी तू अपनी अखा नाल वेखना पिया ते इहदे तू वाही जुत्ती करना है, ये भी वाही है। और एक वाही वो है कि जिहड़ी दिल दे जमीन दे विच बी सट्टिया जाता। किंदे च सट्टिया जाता बी? दिल दी जमीन। फरमाते ने कि असले अर्दुल्लाह कल्बे आरिफ हस्त, असल जमीन अल्लाह दी जात पाक दे आरिफ दा दिल है। की है? आरिफ दा दिल है। ला मकान अस्तो न दारद फाको पस्त। फरमाते ने ओ के ना जेत तो भी पाक है ते ला मकान भी है कि वसी ना है। कि अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे जलवे ना तो जमीनों आसमान दे विच समा सकते ने, कल्बे आरफ दे विच मैं समा सकता। बेदम साहब फरमाते ने मेरा दिल देख ले और उनके जलवे की समाई को, अगर देखा ना हो कतरे का दरिया नोश हो जाना। अगर तेन समझ ना होवे भी कतरा दरिया नूं किवें पैंदा है तो फरमाते ने आरफ दे दिल नूं वेख लाया जिस ते अल्लाह दी जात पाक दी हजूर दे कुरान पाक कल्बे हजूर दे कल्बे अथर उत्ते उतारिया गया और फरमाया कि इस वही दी मुतहम्मल ना पहाड़ सन ना कोई शायद तुहाडा दिल जिहड़ा है वो इसका मुतहम्मल है। उसका की है? और फरमाया कि मेरे ज़िम्मे इसकी हिफाजत है, इसका बयान भी मेरे ज़िम्मे में और इसकी हिफाजत भी मेरे ज़िम्मे। हजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा इसे दे उत्ते बयान है। दो लफ्ज़ सुनो ताकि सानू समझ आ जाए कि ये ज़मीन बाहर की। मैं कुरान पाक की आयत करीमा भी तुहानू पढ़ के सुनाना। मन कान युरीदु हसल आखिर तो फरमाया जनाब फरमाते ने सुनो जनाब फरमाते ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद दुनिया मज़रतुल आखिरा, कि दुनिया जड़ी है ये आखरत दी वाही है। दुनिया की है? आखरत दी वाही है। इस जहान दे विच तू वाही करनी है तो ये वाही इस दुनिया दी नहीं है। किंदी वाही है? आखरत दी वाही। दुनिया की है? मज़रतुल आखिरा। इनका झाड़ तैनू अगा मिलना। तो फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया आखरत की खेती है, तो फिर हर वाही दे वास्ते ज़मीन की ज़रूरत है और बी की ज़रूरत है, और उस वाही की हिफाजत के वास्ते गोडी चौकी की ज़रूरत है। समझते पै जे कहना? तो बीमारियां तो बचाने के वास्ते स्प्रे की भी ज़रूरत है। वाही के वास्ते ज़रूरी है ना। तो फरमाते ने कि कल्ब में ये खेती बो कि जिसका बीज ईमान है। फरमाते ने कि दिल दे विच ईमान का बीज सट। केड़ा बीज सटना है? ईमान का। तो ईमान किस दा ना है? अल्लाह दी जात पाक दी तौहीद दे उत्ते यकीन कामिल और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खत्मे नबूवत दे उत्ते यकीन कामिल दा ना, तस्दीक दा ना ईमान है। तो जिस वक्त तौहीद दे उत्ते भी यकीन ते रिसालत दे उत्ते भी यकीन, तो फिर की है? ना उत्थे शिरक है, ना उत्थे कुफर है, ना उत्थे निफाक है। ये बीमारी तो उत्थे है कोई ना। तो फिर इखलास दे नाल जिहड़ी तस्दीक होवे वो फिर की हुंदी है? जिहड़ी इखलास दे नाल तस्दीक होवे वो रिया दे कोलों भी पाक हुंदी है। रिया दे कोलों भी, खुद सताई दे कोलों भी पाक हुंदी है, अपने आप दे तारीफ दे कोलों भी पाक हुंदी है। उस दे विच सिर्फ इखलास ही हुंदा है, जिन्हों अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो जब तगूना फदलम मिनल्लाह रिदवाना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नज़रे पाक दे नाल जिन्हां दे दिलां दे विच ईमान दी वाही गड्डी गई, उन्हां दा तारफ खुदा ने फरमाया कि वो मेरी रज़ा और मेरे फजल दे मुतलाशी हैं। और उलाइका मुसादिकून, इयो ही सच्चे लोग हैं। इयो ही की हैं? सच्चे लोग हैं।
तो फरमाया कि कल्ब में ये खेती बो कि जिसका बीज ईमान है और उसका सेंचना पानी देना अमाले सालिया है। फरमाते ने कि ईमान दी दौलत जिस वक्त भी तेरे दिल दे विच मौजूद होवेगा तो फिर वाही दे गोडी चौकी की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है। फरमाते दिल की पाई का जोड़ा पानी है और दिल की वाही का जोड़ा सेंचना तो उन्होंने बनाना है, वो अमाले सालिया है। की है ना अमाले अल्लाह की जात पाक की रजा के वास्ते जो नेकी की जाए उसनों अमले साले आखते ने, उसे ही नेकी आखते ने। ਜਿਹੜਾ खुदा की रजा के वास्ते काम ना किया जाए, रिया के वास्ते किया जाए, उसनों कारे खैर नहीं आख्या जाता, ना वो कारे खैर है बल्कि वो बंदे के वास्ते अजाब बन जाता है। तो फरमाया जब इस कल्ब के अंदर नरमी और शफकत और रहमत होगी तो उसमें पैदावार होगी। फरमाते ने अल्लाह की जात पाक दे जिक्र और इबादत के नाल दिल दे विच नरमी पैदा होती है। की पैदा होती है? आजजी आँदी है, क्योंकि इबादत ना ही आजजी दा है। और जब वो सख्त और बदखू और जिश्त होगा तो उसकी ज़मीन बंजर व शोर होगी। जरा मौलाना रूम फरमाते ने 100 जिंदगी तेरे विच आवेगी, 1000 निशानियां ने नेकोकार दियाँ। फरमाते ने जदों तेरा दिल सख्त होवेगा, मुतकब्बर मिजाज होवेगा, बद खसरत ते बदखू होवेगा, तो फरमाते ने कि शोर ज़मीन कोई शय भी नहीं उगती। किंदे चुगदी है? जड़ी आबाद ज़मीन है। और आबाद किसते नाल होंदी है? फरमाते ने कि दिल की ज़मीन आबाद होंदी है अल्लाह की जात पाक की इबादत के नाल ते उसके जिक्र के नाल। कढ़ना हाँ ए देखो अल्लाह की जात पाक ने इरशाद फरमाया दोवां वाहियां का जिक्र आ गया। हजूर ने फरमाया ना कि दुनिया आखरत की वाही है, तो असी तो सिर्फ इनू ही वाही समझने ना। अल्लाह की जात पाक ने भी इसे मजमून नू बयान फरमाया और इसे मजमून के उत्तों अहलुल्लाह ने सारा इस्तेदलाल फरमाया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया मन काना यरीदु हसल आखिरत नज़िद लहू फी अरसे ही। हाँ जी, मन काना यरीदु हसल आखिरत नज़िद लहू फी अरसे ही, कि जेड़ा तलबगार है आखरत की वाही दा, तो फरमाया अपने फजल व करम दे नाल उसकी वाही नू असी वधा देवांगे। व मन काना यरीदु हसद दुनिया नोती मिनहा, और जेड़ा शख्स खाश मानदे सिर्फ दुनिया की वाही दा, असी उसनू उसका हिस्सा देवांगे। व मा लहू फिल आखिरात मिन नसीब, लेकिन आखिरत दे चंदा कोई हिस्सा नहीं। इस वास्ते महला रूम फरमा देने आखे बातन की वाही भी है तो जाहिर की वाही भी है। आखे नेकोकार की जी बातन की वाही है ना, उनके 1000 जिंदगी आँदी है, तो जिंदे आँदी पई है उन्होंने पता पे लगता है भी मैनू की चीज़ पई मिलती है। मुर्दापन खत्म होता जाता है, अल्लाह की जात पाक की मुहब्बत जलवागर होंदी जाती है। अल्लाह पाक साढ़े दिल में अपनी मुहब्बत उल्फत नसीब फरमा।